हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर को, जो कि आपके आगामी एग्जाम 2023-24 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यूपी बोर्ड द्वारा जारी इस मॉडल पेपर को हम लोग आइए चेक करते हैं। देखिए, पूरा 100 नंबर का ये पेपर है। यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं के लिए। पूरे प्रश्न पत्र के उत्तर सहित हम लोग चेक करेंगे। खंड क का यहाँ पर आइए चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया कि जिंदगी और जोक के लेखक हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। अमरकांत जी हैं, ये आपका ख वाला विकल्प राइट हो जाएगा। का आंसर भी दिया गया है। दूसरा देखें, ख का हिंदी के रेखाचित्र हैं। हिंदी के रेखाचित्र 4 विकल्प देख रहे हैं। महादेवी वर्मा जी हैं, एक ख वाला राइट हो जाएगा। फिर ग का देखें, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ख वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें, क्या क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा है, ग वाला यहाँ पर राइट उत्तर है। फिर अगला देखिए, गोरा बादल की कथा ये जटमल जी की रचना है, ख वाला राइट होगा। फिर अगला देखें, हिंदी दूसरा का क, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा का क का हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजोपन काल नाम दिया था। तो बीजोपन काल किसने नाम दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, घ वाला विकल्प है। ये आपके एक गद्य पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद यहाँ से आपके पद्य पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद ख का देखें, कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद जी, आप जानते ही हैं, ग वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद यामा जो रचना है महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी का है। फिर निम्नलिखित में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। देखिए 4 विकल्प दिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है, घ वाला यहाँ पर राइट होगा। अंग का है, निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो देखिए 4 विकल्प दिया गया। जो प्रिय प्रवास की रचना है ये द्विवेदी युग में लिखी गई थी। अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तीसरा वाला, अब गद्य पर आधारित कोई गद्य खंड दे करके उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। अब इस गद्य अवतरण पर आधारित नीचे लिखित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया था? तो साफ है कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया था। दूसरा देखिए, बोला है कि किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। तो वो फूल है अशोक के फूल, उसी का परिचर्चा इसमें किया गया है। और तीसरा देखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो ये जो अंडरलाइन सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, वह जो अशोक के फूल की चर्चा हो रही है वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। तो यहाँ पर अशोक का जो फूल है वो कामोत्तेजना के गुण को व्याख्या करता है। इसमें क्या होता है कि जो भगवान महादेव जी थे उनका जो हृदय है वो क्रोध से भर गया उस अशोक के फूल को देख करके, और प्रभु श्री राम भी उसमें भ्रमित हो गए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश है वह अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके जो है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। असिंजनकारी तथा कर्णावतंस। तो देखिए आसिंजनकारी का मतलब होता है अनुराग उत्पादक, किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत होना। और कर्णावतंस का मतलब होता है कर्णफूल, अर्थात कानों के आभूषण की परिचर्चा हो गई। अथवा में दिया गया है ख का, देखिए भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण को सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। तो यह जो गद्य खंड है इसमें क्या पूछा जा रहा है? पहला, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? तो जो उपयुक्त प्रस्तुत गद्यांश है ये आपके भाषा और आधुनिकीकरण पाठ से लिया गया है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। फिर दूसरा पूछा कि लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य क्या है? तो लेखक के अनुसार जब ये पढ़ेंगे तो भाषा का यही उद्देश्य है कि कोई भी जो अभिव्यक्ति है अर्थात भाषा के जो भाव है उसको सरलता से प्रकट करके दूसरों तक पहुँचाया जाना चाहिए।
वही प्रश्न संख्या तीसरा भी है कि भाषा की सुबोधता से क्या समझते। सुबोधता माने सरलता, यानी भाषा के भाव जो हैं उसको सरल करके दूसरे लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं जिससे वो लोग आसानी से उस भाषा को समझ पाएं। अगला दिया कि लेखक के अनुसार भाषा की उपयोगिता कब सार्थक सिद्ध होगी। देखिए, भाषा की उपयोगिता सार्थक तब सिद्ध होती है जब हम किसी भी समसामयिक जो चेतना होती है, चेतना की सूक्ष्म कठिनाइयों को दूर करें, दूर करके उसको सरल बनाएं, उपयोगी बनाएं। और अगला दिया है गद्यांश की भाषा शैली बताइए। तो ये जो गद्यांश पूरा दिया गया है, इसकी जो भाषा शैली है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का विचारात्मक है और संक्षिप्त रूप में दिया गया है, गवेषणात्मक है और सूत्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। अब प्रश्न संख्या 4 इसी प्रकार से देखिए दिया गया है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह न ठंडी सांस में वह भूल, वो अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। यह जो पोयम दिया गया है, कविता महादेवी वर्मा जी का है, गीत से लिया गया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है, आलस्य है, उसको त्याग करके हमेशा सदैव आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य को लक्ष्य या परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या होता है। देखिए, परमात्मा या कोई लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पहले आपके हृदय की एक तड़प होनी चाहिए, एक लालसा होना चाहिए उस कार्य को पाने के लिए। और आपके हृदय की जो आग की तड़प है वो आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करेगा, उस साधना को प्राप्त करने की प्रेरित करेगा। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है कि कवित्री ने पतंगे का उदाहरण क्यों दिया है। तो इस कविता में जो पतंगे की है अमर दीपक की निशानी। जो पतंगा होता है आग की लौ में जल करके भस्म हो जाता है, जल जाता है और लौ के साथ उसका जीवन अमर हो जाता है। तो इनके कहने का आशय ये है कि हमें अपने मंजिल को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, भले से हम पतंगों की तरह जल क्यों न जाएं। ठीक, आगे दिया है रेखांकित पंक्तियों का व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियां एक बार वही है, हार भी तेरी बनेगी माननी, जय का पताका छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो यहाँ कहने का आशय यही है, इसका आशय कि हमें किसी भी दशा में हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कोई पतंगा होता है, दीपक दिए के आगे जलकर भस्म हो जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते करते अमर हो जाता है, उसी तरह से हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, राह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो आगे पूछा है कि उसकी भाषा शैली क्या है, इस जो काव्य खंड दिया गया है। तो इस काव्य खंड में जो महादेवी वर्मा जी हैं वो खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। अब ऑप्शनल है, नीचे वाला भी पोएम दिया है, अरे वो वे अपलक चार नयन आठ आंसू रोते निरुपयाय। यह जो काव्य रचना है ये पल्लव से लिया गया, सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है। इस तरह से पूरा पढ़ लेना है और नीचे लिखित प्रश्नों का इसी पर आधारित जवाब देने हैं। पूरे इस काव्य को पढ़ लेना है, इसके बाद जो प्रश्न पूछता है इसी पर आधारित देना होता है। जैसे पूछा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस बात की अभिव्यक्ति की है, तो यह जो पद्यांश है इसमें कवि ने बताया है कि जो सुख होता है, संसार का जो सुख होता है, मानव सुख, वो तो क्षणिक होता है। दुख तो हमेशा आते रहते हैं और जो क्षणिक सुख है वो लगातार दुख में भी बदल जाता है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा में प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सुख अस्थायी नहीं होता। जी हाँ, यस, सुख इसमें बताया गया कि जो सुख है वो अस्थायी नहीं होता, सुख जल्दी ही छट जाते हैं। जो क्षणिक सुख होता है दुख में बदल जाता है। इस तरह से हमें जवाब दे देना है। अब प्रश्न संख्या देखिए 5वां का क यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित एक लेखक का साहित्यिक परिचय दे। ये आपके गद्य पर आधारित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हरिशंकर प्रसाद, तीनों में से कोई न कोई आपके एग्जाम में आएंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 5वां का ख देखिए, पद्य खंड पर आधारित जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञा और मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से कोई एक साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय पर प्रकाश डालना है, उनके कृतियों पर प्रकाश डालना है। 5 अंक का है। 6वां पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी आपको कंप्लीट करने हैं, अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और जो 7वां है, स्वकथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य पढ़ाए जाएंगे इसमें से आपको चयन करना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वार होता है। आलोकवृत्त खंड काव्य यहाँ पर सरल कुमार का खंड काव्य के आधार पर दिया है। कथा वस्तु खंड ख, यहाँ से खंड ख आपके संस्कृत गद्य खंड से यहाँ पर दिया गया है। याज्ञवल्क्यो मैत्री युचिमुवाच मैत्रीय, यह आपके संस्कृत खंड काव्य के जातक कथा यानी कि उलूक जातकस्य पाठ से लिया गया है। ये करें अथवा ऑप्शनल वाला करें। 8वां का जो क वाला ये खंड काव्य है संस्कृत का, ये आपके आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है, जबकि ये अतीते
प्रथम काले चतुष्पदा, ये संस्कृत खंड काव्य के उलूक जातकम से चैप्टर से लिया गया है, इनको आपको देख करके चलना है। 8वां का ख यहाँ पर देखिए दिया है पद्यांश पर आधारित। अब संस्कृत जो पद्य है उस पर आधारित दिए गए हैं पद्य। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। ये 7 नंबर का है आपके जो प्रस्तुत श्लोक है, आपके संस्कृत खंड काव्य से लिया गया है। ये जो पाठ है वो सुभाषित रत्नानी है। इसमें बात किया जा रहा है सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, यानी कि विद्या चाहने वाले को सुख तो है ही नहीं। सुखार्थी वा तजेत विद्या, ये जो सुख चाहते हैं उन्हें तो विद्या त्याग देना चाहिए, यानी वो विद्या को त्याग देते हैं। आगे लिखा विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें सुख को त्याग देना चाहिए। आगे दिया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरेते घटः स हेतु सर्व विद्या धर्मस्य स धनस्य च। यह भी जो श्लोक है सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। जलम बिंदु निपातेन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल की बूंद बूंद गिरने से जो है ना घटः पूर्णतः, यानी कि जो घड़ा होता है वो भर जाता है। और यहाँ पर जो समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण होता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यानी कि कहने का आशय इनका यह है कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय किया जा सकता है या होता है। प्रश्न संख्या 9 देखें, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है। तो अपना राग अलापना, अपना राग अलापना का मतलब है कि अपनी ही बातों को प्रस्तुत करना, दूसरे की बातों को अनसुनी कर देना। आसमान टूट पड़ना माने एकाएक कोई विपत्ति पड़ जाना, घोर संकट पड़ जाना। रंग उतरना माने फीका पड़ जाना, रौनक खत्म हो जाना। अंधों में काना सरदार, मतलब मूर्खों के बीच कम जानने वाला भी व्यक्ति ज्ञानवान दिखता है या दिखने का प्रयास करता है। प्रश्न 10 देखें, निम्नलिखित का संधि विच्छेद करके सही विकल्प का चयन करना है। देखिए पहला दिया है साक्षर का संधि विच्छेद, 4 विकल्प दिए गए हैं। जो पहला वाला विकल्प है राइट हो जाएगा, सधन अक्षरः साक्षरः का। अगला दिया है अखिलेशः का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए अखिलेशः का अखिल धन ईसह होगा, अखिल धन ईसह, यानी कि ब वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला दिया है सायकः का संधि विच्छेद होगा। सायकः जैसे नायकः होता है सायकः, सय धन अकः, यानी कि अ वाला आपका राइट हो जाएगा, सय धन अकः, अ वाला सही हो जाएगा। 10वां का ख देखिए, निम्नलिखित में विभक्ति और वचन बताइए। लिखा आत्मनाम, आत्मनाम में विभक्ति और वचन खष्टी और बहुवचन होगा। खष्टी विभक्ति बहुवचन स वाला राइट हो जाएगा। सरित्सु, सरित्सु जो है विभक्ति वचन सप्तमी जो है ना बहुवचन होगा। सरित्सु में द वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 11वां का क, यहाँ पे निम्नलिखित का सही अर्थ चुनना है। देखिए कूल और कूल का मतलब होता है वंश, और ये बड़ा कूल वाला जो है ना वो किनारा होता है, अर्थात वंश और किनारा अ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो क का अ है, वंश और किनारा। आगे देखिए पूछ रहा है कि अनिल और अनल। तो अनिल का मतलब होता है आग और अनल का मतलब होता है वायु। आग और वायु, अर्थात यहाँ पे ब वाला राइट हो जाएगा। ख का दिया निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ईश्वर, ईश्वर परमात्मा होता है, ईश्वर का अर्थ राजा भी होता है। उदधि, उदधि का मतलब समुद्र भी होता है, बादल भी होता है। और का मतलब दूसरा होता है, तथा भी हो जाएगा। गंभीर, गंभीर का मतलब शांत भी होता है, गहरा भी होता है। 11 का गद्य क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना। सावधान रहने वाले व्यक्ति को सतर्क कहते हैं, अ वाला राइट हो जाएगा। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, ब वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध करना है। देखिए लिखा है कि डालों में पक्षी बैठा है, डालों में पक्षी बैठा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा डालों पर पक्षी बैठा है, सही रूप हो जाएगा। आगे दिया है कि यह गुलाब का फूल है, तो यह सही रूप क्या हो जाएगा, यह फूल गुलाब का है। वह मुझे बुलाया है, वह मुझे बुलाया है, इसको हम उसने मुझे बुलाया है ऐसे लिख सकते हैं। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, इसका सही रूप क्या हो जाएगा, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए।
उसके बाद आगे आइए प्रश्न संख्या 12 का क देखते हैं। 12 का क देखिए, हास रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हास रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, हास्य का हास, इस तरह से इसकी डिफिनीशन उदाहरण सहित आपको देख लेना है। उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार की परिभाषा याद कर ले। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण याद कर ले उदाहरण सहित। दोहे में कुल 4 चरण होते, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 13 आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आवेदन लिखना है बैंक प्रबंधक के नाम से ऋण प्राप्त करने के लिए, अथवा वाला ये समाचार पत्र वाला कर सकते हैं, जिलाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 14 अपनी भाषा शैली में ये निबंध आता है, अलग अलग टॉपिक दिया है। भारत प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा में खेलकूद का स्थान और ग्लोबल वार्मिंग। इस पर आपको ऐसे निबंध तैयार कर लेना है। सो थैंक्स।